हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कीर्ति पटेल। आप सबका स्वागत करता हूं हमारी चैनल फॉर यूथ विद यू। बहुत सरल हो जाएगा, इतना सरल हो जाएगा कि देखिए मुझे आज कोई भी काम का भार नहीं रहता। बहुत सरलता से अगर आज का काम ख़त्म हो गया और अचानक से कुछ बड़ा काम आ गया तो भी हम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अगर मुझे कहीं जाना होता है तो 5 दिन का अगर मेरा प्रोग्राम है तो मेरी ऑफिस में 7 डे की लिस्ट काम की तैयार हो जाती है। जितने भी लोग काम करते हैं ऑफिस में हैं या मैन्युफैक्चर यूनिट में, सबका अपना काम का लिस्ट उनको मिल जाता है। एक बहुत बड़ा बोर्ड बनाया है हमने, उसके ऊपर पूरे दिन का काम, पूरे 7 दिन का काम मैं लिख के रखती हूँ ताकि अगर कुछ नया काम आए तो वो लोग मेरे बिना भी कर सके। इसीलिए तो सबसे बड़ी ताकत मेरी कागज़ और कलम है और ये मैंने बहुत छोटी उम्र में सीखा है। मैं जब छोटी थी तब मुझे लिखने की आदत थी और यही आदत मेरी ये परफेक्ट काम करने की हो गई। हाँ, ताकि जब भी मुझे कहीं निकलना होता था तो मैं अकेली थी, मेरे हस्बैंड का बहुत साथ है इसमें। जब भी मुझे कहीं जाना होता है वो बहुत अच्छे से मुझे जाने की इजाज़त देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी एज अ वूमन हमें चिंता लगी रहती होती है कि घर में ये कौन करेगा, बिज़नेस में ये कौन करेगा। तो जब आप अपना लिस्ट बना के अपना काम करेंगे तो ये सब काम आप आसानी से कर सकेंगे जी। सो एज ए व्यूअर आप इनकी एक आंसर से ऐसा सीख ले सकते हैं कि कुछ भी करो प्लानिंग के बिना मत करो। एक राइटिंग होनी चाहिए आपकी कि आप पूरे दिन में क्या करना चाहते हो। अभी मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की है, उसमें 168 आवर का प्लानर बनाने का सीखा है। उसमें विदाउट अपॉइंटमेंट अगर वो चेंज करना है तो फर्स्ट चेंज इन द कैलेंडर एंड देन गिव द अपॉइंटमेंट, ये मैंने वहाँ पे अभी सीखा है। 168 आवर मतलब 7 डेज का पूरा प्लान होना चाहिए, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का। अगर आप लिखोगे तो यू विल डेफिनेटली फाइंड सम टाइम विच यू आर कम्प्लीटली फ्री। तो वो फ्री टाइम पे आप ऐसा कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकते हो जो इधर सोसाइटी को या अपने आप के ग्रोथ में काम लग सकता है। सो मैडम, हम दूसरे सवाल पे जाते हैं। उसमें सेकंड क्वेश्चन जो है वो रोल ऑफ द पेरेंट्स बीइंग वुमन एंटरप्रेन्योर, मतलब आप
कई वुमन ऐसा कंप्लेंट करते हैं, जैसे मेरी वाइफ भी ऐसे कंप्लेंट करती है कि आपको काम भी करना है, मतलब जॉब भी करो, बच्चों को भी मैनेज करो। वो मैडम आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, एज अ वुमन हमारे पास बहुत टास्क होते हैं, बहुत सारा वर्क होता है, घर का काम होता है, बिजनेस का काम होता है, सोशल भी हमें ही संभालना पड़ता है। जब एक वुमन काम पे जाती है तो वो घर पे आने के बाद भी एक काम पर ही लगती है। तो इसके लिए परिवार का भी साथ होना बहुत ज़रूरी है सर। मेरे परिवार का बहुत अच्छा साथ रहा है, और मैंने अभी बोला ना कि कागज़ और कलम मेरी बहुत बड़ी ताकत है, तो मेरा काम सब मैनेजमेंट से चलता है ताकि सब काम आसान हो जाए। मैनेजमेंट में एक बात मैंने आपको बोलना रह गया कि जब आप मैनेजमेंट करके जो काम करते हैं ना, तो उसमें आपका समय भी बचता है और आपकी ऊर्जा भी बचती है। तो इस यही स्ट्रेटजी मुझे एक मदर और पारिवारिक जीवन में यूज़ होती है। तो जब भी मेरा बेटा जैसे जैसे बड़ा हुआ, मैंने वैसे वैसे उसे ट्रीट किया है। आजकल क्या है कि हमें ऐसा है कि जैसे हम जीते हैं हमारे बच्चे भी ऐसे जिए, ऐसी हम सोच रखते हैं, तो ये गलत है सबसे पहले। और अपने बच्चों को एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाइए। सबसे पहला मैं ये कहूँगी कि अपने बच्चों को जिम्मेदार बनाइए ताकि वो खुद उसकी जिम्मेदारी समझे। अगर कुछ भूल गया है, जैसे जनरल ले जानी होती है, बुक्स नोट्स ले जाने होते हैं, तो बच्चे क्या कहते हैं, मम्मी आप ये रख लेना। तो मम्मी क्या करती है, उसका काम छोड़ के वो रखने जाती है कि वो कल भूल जाएगा। तो ये रॉन्ग है। हमें अपने बच्चों को कहना चाहिए कि तुम ही ये करो, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर वो भूल भी जाए तो आप उसके लिए चिंतित मत हो, भूल जाने दो। वो एक बार भूल जाएगा तो दूसरी बार लेके जाएगा। हाँ, तो मैंने उसे जिम्मेदार बनाया है। और मैं जब वो छोटा था तब से मैं उसे एग्ज़ाम के बारे में ये बात सिखाती थी कि बोर्ड की एग्ज़ाम ऐसी कुछ बड़ी नहीं है, जैसे तो नॉर्मल स्कूल में एग्ज़ाम देगा वैसे ही बोर्ड की एग्ज़ाम भी होगी। तो वो 10वीं या 12वीं जहाँ भी उसने एग्ज़ाम दी, वो GD गोयनका में पढ़ा है, लेकिन उसने जहाँ एग्ज़ाम दी वो स्कूल का नाम आज तक ना तो मुझे पता है ना ही मेरा हस्बैंड। वो खुद जाता था ड्राइवर के साथ, उसका पूरा काम पेपर वर्क हो वो खुद कर रहा था। 12th के बाद डिग्री के लिए एडमिशन भी उसने खुद लिया है। उसकी खुद की चॉइस थी कॉलेज की। हमें तो उसने 2 ऑप्शन दिए थे, क्या मुंबई या अहमदाबाद। तो हमने बोला तुझे जहाँ ठीक लगे, तो उसने उसकी चॉइस उसने की। तो इसीलिए हमने उसे एक मैच्योरिटी वाला फ्रीडम दिया। तो इसके कारण मेरा वर्क आसान ऐसे होता है क्योंकि मुझे उसकी चिंता नहीं रहती थी। वो उसका काम खुद कर लेता था और उसके पापा ने भी बहुत अच्छा साथ दिया है उसमें। वो उसे जो हमारी ट्रेडिशनल गेम है वो उसके साथ खेलते थे और सुलाते भी वही थे, और मेरा काम था उसे पढ़ाना। वो 5th में आया तब तक मैंने उसे पढ़ाया और आज तक मैंने उसको एक्स्ट्रा क्लास नहीं दी। इसीलिए जब भी और जो मैं काम करती हूँ वो देखता है कि मेरी माँ काम करती है, मेरे पापा काम करते हैं। तो इस हिसाब से बच्चे आपको देखते हैं कि वो लोग काम करते हैं, वो लोग थक जाते हैं, तो हम भी उसे ऐसा समझाते हैं कि मैं काम करती हूँ, मैं थक जाती हूँ। अगर वो आपके ऊपर दया नहीं करेगा तो दूसरों पे कैसे दया करेगा? तो उसे दया आनी चाहिए कि मेरे मम्मी पापा काम करते हैं। तो उसका साथ रहा है मेरे सब काम में, और मेरे फैमिली का भी। वो मेरे दादी मम्मी नानी के साथ बड़ा हुआ है, और बच्चों को हमें वडीलों के साथ, बुजुर्ग के साथ रखना चाहिए। उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे मिला है। और बाकी तो जो नॉर्मल मदर है उसी तरह हम भी रहते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन माँ का जो ओवर प्रोटेक्शन वो थोड़ा कम करे तो बच्चे उसकी जिम्मेदारियाँ सीख जाएंगे। मैं भी कई बार बच्चों के साथ या पेरेंट्स का, अभी मेरा रिसेंट 10th और 12th के बच्चों के साथ एक्सपीरियंस रहा है, तब मैं यही बताता हूँ। मैडम ने जो बताया कि सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए उनको, वो खुद अपना काम करना जब सीख जाएंगे ना, तो आगे जाके भी उनको दिक्कत कम होगी। मान लो कि वो कहीं हॉस्टल में जाएंगे या आफ्टर 12th वो कहीं पे भी जाते हैं, तो दे शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब वो खुद कर लेंगे तो आपके ऊपर थोड़ा बर्डन कम आएगा।
अगर आप वर्किंग वूमन है तो अभी भी आप ऐसा मैनेज कीजिए कि उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाएंगे। दीज आर द जॉब दैट दे शुड डू व्हेन पेरेंट्स आर एब्सेंट एट होम। तो वो थोड़ा क्लियर अगर कर देंगे तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी जॉब वुमन, अगर कोई वुमन जॉब कर रही है या कोई वुमन बिजनेस कर रही है, दे कैन इजीली मैनेज देयर चिल्ड्रन। यही मैसेज दिव्या मैडम ने हमें दिया है एंड शी हैज मैनेज शिवराज इन अ प्रॉपर वे। एंड आज शिवराज खुद अपना काम पुणे मुंबई रहता है और खुद अपना मैनेजमेंट करता है। दिस इज व्हाट शी हैज गिवन टू हर चाइल्ड एंड वही उसको अभी काम आ रहा है। सो मैम तीसरा सवाल हम जो आगे बढ़ते हैं वो है आज के जेनजी जो है, जेनजी जनरेशन जो है, वुमन एंटरप्रेन्योर या जो भी वुमन्स है, उनके लिए आपका मैम मैसेज क्या रहेगा? जेनजी आज की जनरेशन तो हमसे बहुत आगे है, लेकिन फिर भी मैं पेरेंट्स को एक बात बोलूँगी कि आज के पेरेंट्स को क्या है कि वो ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को गाइड करूँ या उसे कंट्रोल करूँ। ऐसा नहीं है। जेनजी आज की बहुत समझदार जनरेशन है। आप उसे उड़ान भरने का मौका दो, अपने हिसाब से उसे उड़ान भरने दीजिए। मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी डेफिनेटली मेरे बच्चे का, ताकि सब पेरेंट्स को समझ आए कि एक फ्रीडम कैसी होती है, मैच्योरिटी फ्रीडम कैसी होती है। तो मैं अपने अनुभव से ये कहती हूँ कि हमने हमेशा उसे कहा है, 2 लाइफ हमने उसे समझाई। ऐसा नहीं है मैं अकेली समझाती हूँ, उसके पापा भी हमारे साथ, हम तीनों बैठते हैं, हम उसे 2 लाइफ दिखाते हैं वे कि एक लाइफ ऐसी होती है, दूसरी लाइफ ऐसी होती है। जब वो छोटा था तब भी से आज भी यही स्ट्रेटजी हमारी काम कर रही है कि इसमें तुझे कहाँ जाना है वो तू डिसाइड करेगा, हम नहीं। तो फिर उसने तभी हॉस्टल का लाइफ एक बार हमें रखना था, तो थोड़ा हम भी कन्फ्यूज थे क्योंकि वो सिंगल चाइल्ड है, लेकिन उसने चॉइस किया कि सब पढ़े हैं तो मैं क्यों नहीं। फिर वो हॉस्टल भी अपनी मर्ज़ी से गया, वहाँ से आया भी अपनी मर्ज़ी से। और मैंने आपको आगे बोला कि 10th में और 12th में हमें पता ही नहीं था उसकी एग्ज़ाम कहाँ, तो हमने उसे एक मैच्योरिटी वाली फ्रीडम दी है। आज वो मुंबई पढ़ता है, लेकिन हम उसे कभी फ़ोन करके पूछते नहीं हैं। वो अपने आप से जब भी फ्री होता है वो हमें फ़ोन कर लेता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। उन्होंने फ्लैट खुद से ढूंढा है, पूरा फ्लैट में जो मैनेजमेंट करना होता है, कुक होना है, कुक को लाना है, वो सब उसने खुद मैनेज किया, ताकि मैंने उसे फ्रीडम दी थी सोचने का। ये काम के लिए उसे सोचने के लिए मैंने उसे फ्रीडम दी कि अगर तुझे यहाँ जाना है तो इसके पीछे तुझे क्या करना पड़ेगा और आगे इसका क्या होगा। तो इस हिसाब से आप अपने बच्चे को एक उड़ान भर दे रहे, छू लेने दो आसमां को, परिंदों को घर पे वापस आना ही होता है और सितारों को हमने आसमां में ही चमकते होता है। सो अपने बच्चों को एक ऐसी फ्रीडम दीजिए ताकि अभी जो माहौल चल रहा है, देखिए अभी नरसिम्हा मूवी आई ज़बरदस्त, वो हमारे सनातन धर्म के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, देखनी चाहिए कि हमारे धर्म के साथ कैसे जुड़े रहना चाहिए। तो वो जेन जनरेशन ये हम बताएंगे ना तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर उनको सोशल पे मैसेज आएगा ना तो वो तुरंत जाएंगे। सो उसके साथ जो सोच रहे हैं उसकी सोच में आपकी सोच को मिलाइए, उनके साथ बैठिए, अच्छा बुरा दोनों वे उनको दिखाइए। आज भी अगर उसको कोई डिसीजन लेना होता है तो हमें बताता है कि मैं ये करने वाला हूँ या मैं ये करूँगा, तो हम उससे कहते हैं इसके पीछे का इसके आगे का तुझे सोचना है। और एक बात सब पेरेंट्स को ये खास मुझे बतानी है कि अपने बच्चे को एक ऐसी पावर ज़रूर दीजिए कि ज़िंदगी में जो भी करे, वो चाहे जितना बड़ा हो जितना छोटा हो, जो भी करे, कुछ भी हो जाए, अगर उसमें वो फेलियर हो या आगे, ये मत सोचना कि मैं हार गया, हम हमेशा तुम्हारे साथ। तो कुछ भी करेगा, हमने सूरज को बचपन से ये स्ट्रेंथ दी है कि तो जो भी करेगा तेरे पीछे हम। सही गलत का उनको क्लियरिटी दिया है, बस। वो फिर बाद में जो करता है उसके साथ वो रहना है, वो यूजुअली ये होना चाहिए। अभी एक मूवी हमने छिछोरे देखे थे, उसमें भी एक डायलॉग सुशांत सिंह राजपूत ने बोला था कि मार्क्स
अगर रिजल्ट आया तो क्या करेंगे पता था, लेकिन अगर नहीं आया तो क्या करेंगे वो बताना भूल गया था। सो एज ए पेरेंट्स या एज ए पेरेंट्स में ये होना चाहिए कि आप बच्चों को दोनों रास्ते दिखाइए, सही गलत दोनों के साथ आप खड़े रहेंगे, वो भी आप उनको आश्वासन दे तो उनको कॉन्फिडेंस रहेगा और वो जब भी कुछ आगे करना चाहेंगे डेफिनेटली आपके बारे में सोच के ही वो करेंगे। सो एज ए मदर मैडम आपने अच्छा हमें मैसेज दिया है। एज ए टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हो वो आपने एक हमारे व्यूअर को मैसेज दिया। अब एक सवाल जो है मैडम के, आपने कई वुमन को इंस्पायर किया है। हाँ। आपकी ये जो जर्नी है उसके साथ आपने मैनी वुमेन्स को आपने सपोर्ट किया है। एंड ऐसा सपोर्ट नहीं कि सिर्फ एज ए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया और छोड़ दिया, आपने ऐसे सपोर्ट दिए कि उनको अपने खुद के पैर पे खड़ा होना सिखाया है एंड वो आज भी कुछ बड़ा काम कर रहे हैं। तो उसके बारे में मैडम हमारे व्यूअर को थोड़ा बताएं कि व्हाट सपोर्ट हैव यू गिवन टू वुमेन, एंड ऐसे अगर वुमेन कहीं पे लॉस कर देते हैं अपने आप को तो उनको ये मैसेज से कुछ सीखने को मिलेगा। सो मैडम उसके बारे में थोड़ा हमें डायरेक्शन दीजिए। सबसे पहले तो मेरे जीवन का रोल मॉडल मेरी माँ है। तो जब वो शादी करके आई थी तो हम और मेरे पापा का घर मध्यम परिवार था, तो उन्होंने गाय भैंस का जो वाड़ा होता है वो बनाया और वो 70 लीटर मिल्क वो गांव के चौराहे पर खुद लाड़ी घसीट के पढ़ने जाती थी, लेकिन और हमें अच्छी स्कूल में पढ़ाया। और ऐसा काम करके भी मेरी मदर का फेस देख के उस टाइम का भी बहुत प्राउड फील करती थी, हमें भी करवाती थी। और उसके चेहरे पर मैंने आज तक ना तो लाचारी देखी ना तो बेबसी, और उसी का ये निज में आया है, हम सब में आया है, तीनों भाई बहन में, कि वो कभी हारी नहीं है, ना हारी है ना हारने देती है। तो उन्होंने फिर 1998 में पापड़ उद्योग स्टार्ट किया। हम छोटे से तभी उनकी के साथ काम करते थे। 10 साल उन्होंने संभाला और 2009 में मुझे दिया। तो 2009 से मैंने लिया, अभी 17 ईयर्स मुझे हो गए और एक्सपीरियंस तो मेरा भी 27 ईयर का ही है बिजनेस में। जी, हम छोटे थे तभी उसमें इन्वॉल्व थे। तो एज अ वुमन हमें बहुत सारा काम होता है घर में। घर के बाहर अगर हमने पैर रखा तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही हमें फेस करना होता है। लेकिन वो हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है, ना तो मेरी माँ ने कभी ऐसा सोचा, ना तो हमको किसके बारे में ऐसा सोचने दिया कि तू ये करेगी तो कौन क्या बोलेगा, तुझे करना है तो कर। तो सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी कहूँगी कि मैंने शादी की, सम रीज़न हमें एक शहर आना पड़ा, इस शहर आना पड़ा। 5 साल में यहाँ रही हूँ। तो जब मैं यहाँ आई तो हमारे पास आवक के सोर्स कम थे। मेरे हस्बैंड ने शुगर में जॉब की और मैं पापड़ पार्सल की दुकान संभालती थी। लेकिन उससे पहले मैंने जिस कॉलेज में मैं पढ़ी हूँ, जहाँ मैं दोस्तों को खिलाती थी, वहाँ मैंने खिचड़ी, सैंडविच और पिज़्ज़ा बनाने का रेस्टोरेंट छोटा सा डाला, लेकिन उसमें मैं फेल हुई। 25,000 मुझे लॉस हुआ। और उसके बाद मेरे हस्बैंड को शुगर में जॉब लग गई तो मैंने शॉप संभाली। फिर 5 साल हमने ये शहर में ख़त्म किए। उसके बाद हम 2009 में गांव चले गए, जहां हमारा पापड़ का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्योंकि मेरी मम्मी यूएसए गई तो उसने मुझे पूरे का पूरा संभालने को दे दिया। जब भी पापड़ का जो भी छोटा मोटा जो भी काम था वो सब मैं ही करती थी, जैसे मम्मी करती थी। जैसे कि लोट बनाना, लोई बनाना, ऑर्डर लेना, कस्टमर संभालना, टिफ़िन बनाना, सब काम एक ही हाथ। तो 10 साल मैंने ऐसे किया। ऐसे 10 साल मैंने अंदर रहते रहते ऐसा सीखी कि पूरा का पूरा आज मैनेजमेंट पे चलता है, पूरा का पूरा बिजनेस आज मैनेजमेंट पे चलता है। तो 2014 से मैंने इम्प्रूवमेंट शुरू किया। जो मैं सीखती गई वो मैं बिजनेस में करती गई। वैसे जब ये सब काम करती थी, एक दिन 2015 में गुजरात मित्र के पत्रकार ने मेरा इंटरव्यू लिया। मुझे नहीं पता था कि वो गुजरात मित्र के पत्रकार थे, और दूसरे दिन पेपर में आया तभी पता चला। वहाँ वो आर्टिकल पढ़ के कीम से एक लेडीज आई और उसने मेरे पास मदद मांगी। तो मैंने उसके लिए प्रोडक्ट लॉन्च की, जो नॉर्मल क्वालिटी के पापड़ स्पेशल उसके लिए, और बिना किसी एडवांस से मैंने उसे पापड़ बेचने को दिए।
जैसे मैंने उनको दिया वैसे कहीं से किसी ने सुना होगा कि मैं स्कूलों में भी जाती रहती हूँ, सोशल एक्टिविटी मेरी होती रहती है। पर एक दिन फ़ोन आया 15-20 लेडीज़ का, तो उन्होंने फ़ोन किया कि बहन हमारे पास कुछ काम नहीं है, घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों की फ़ीस भरनी है, अगर आप मुझे कुछ हेल्प करो तो मैंने उन्हें 2 महीने अपने पैसों से पापड़ बनाने की ट्रेनिंग दी। उसके साथ साथ मेरा ये जो स्पीच देने की आदत है, मैं उन लोगों को कुछ ना कुछ सिखाती रहती थी, तो उन लोगों ने खुद उनका छोटा छोटा बिजनेस शुरू किया और मुझे बहुत मानते हैं। ऐसे एक मेरी फ्रेंड ही है, उसके पास कुछ भी काम नहीं था, मानो 3000 अगर उसे चाहिए तो भी तकलीफ़ थी। अपने बच्चों की फ़ीस, उसके बच्चों की फ़ीस मुझे पड़ती थी। तो एक दिन मैंने उसे बोला कि मैं कहाँ तक तेरी फ़ीस भरूँ, अगर तू खुद कमाएगी तो पूरी ज़िंदगी तू अच्छे से खाएगी, अगर मान कल मेरे पास नहीं होंगे पैसे तो मैं कहाँ से लाऊँ, कहाँ से तेरे बच्चों की भी फ़ीस भरूँगी, तो तुझे सोचना चाहिए। तो वो बोलने लगी काम नहीं है, मेरे ही जो एबिलिटी है उस हिसाब से मेरे पास काम नहीं है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, तुझे क्या पता तेरी डेस्टिनी तुझे क्या काम है। मुझे भी प्रोफेसर बनना था, मैं भी बिजनेस वूमन बन गई, मुझे भी प्रेस रिपोर्टर बनना था, मैं भी अभी बिजनेस कर रही हूँ, इतने सारे लोगों के साथ जुड़ी हूँ। तो ऐसा तय नहीं है कि तुझ में एबिलिटी है तो यही काम तुझे मिल जाएगा। फिर मैंने एक अपने बिजनेस नेटवर्क में उसका मैसेज डाला, तो वहाँ से उसे एक काम मिला। तो फिर वापस मुझे क्वेश्चन किया उसने कि ये काम करने के पैसे नहीं देते और ये काम मुझसे करवाते हैं। मैंने कहा तुझे काम करना है, जो भी तुझे काम मिला है तुझे काम करना है। अगर वो काम 50 रुपीज़ का है तो तुझे करना है, तुझे ऊपर वाला 500 रुपीज़ देगा। और आज आप उस दिन उसके पास 3000 रुपये महीने के नहीं थे, आज वो 40,000 रुपीज़ एक महीने के कमाते। एक लड़की का डिवोर्स हुआ था, तो वो घर से बाहर नहीं निकल रही थी, मेरे पहचान वाली थी। तो मैंने उसे फ़ोन किया, तुझे आना है मुझे मिलने के लिए। मैंने थोड़े साइकोलॉजिकल क्वेश्चन उसे दिए, फिर वो सॉल्व हुए, फिर वो मुझे गले लग कर रोने लगी। फिर मैं जहाँ जाती थी उसे मेरे साथ ले जाती थी। उसने भी बहुत अच्छा उसका बिजनेस सेटअप किया और बहुत बढ़िया चलता, बहुत अच्छा कमाती थी। इस तरह से जिसे जो भी मुझसे जो बन पाए वो मैं हेल्प करती हूँ। एक बहन है, वो कोरोना में फ़ोन आया कि सब काम बंद हो गया है, आप कुछ देंगे? तो मैंने बोला मेरे पास तो पापड़ है, मथिया चौड़ा फड़ी है, आपको अगर बेचना हो तो मैं दे दूँगी, आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, ना तो कोई साइन करनी है एग्रीमेंट पे। आ गई, ले गई। 15 दिन में उसने 75,000 का बिजनेस किया। ऐसे सब औरतों को मैं सिखाती हूँ, जो भी आता है उसे सिखाती हूँ। और कहीं वुमेंस डे प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ स्पीच होती है, और जो भी ऐसी इंस्पिरेशन मुझे कहीं से मिलती है मैं सबको देती। और सबसे ज़्यादा तो मैंने अपने ही जीवन के अनुभव से बहुत सारी बातें सीखी है कि ज़िंदगी में अगर कुछ भी हो, हार नहीं माननी चाहिए। जिस दिन मैंने खिचड़ी का स्टोर ओपन किया था, उस दिन भी मेरे चेहरे पर यही स्माइल थी, मेरी रहन सहन भी यही थी। हाँ, मेरे परिवार का सपोर्ट बहुत था, मेरे अंकल आंटी, मेरे फादर मदर, मेरे छोटे भाई, मेरे हस्बैंड, सबका सपोर्ट बहुत था, लेकिन उस दिन भी मेरी यही स्माइल थी, आज भी मेरी यही स्माइल है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कोई भी परिस्थिति हो, उनके मदर के एग्जाम्पल से भी हम सीख सकते हैं कि काम इतना करने के बाद ऐसा नहीं करना कि मैं काम करके थक गए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग, तो आपको काम करने का मजा भी अलग आएगा। एंड कई वुमन जो घर पे उनके लाइक हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो ऐसा एक इंस्पिरेशनल मैसेज ले सकते हैं कि थोड़ा बहुत भी आप सपोर्ट करोगे तो शायद फैमिली को अच्छी फैसिलिटी आप दे पाओगे। मैं तो ये मानता हूँ कि मैं भी, मेरी वाइफ पढ़ी है तो मैं उनको इंसिस्ट करता हूँ कि आप घर पे बैठ के तो होगा नहीं, और शी इज डूइंग जॉब सिंस लाइक वी गॉट मैरिड। वो उससे पहले भी काम करते थी, अभी भी काम करते हैं, क्योंकि काम कर पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, अगर घर से बाहर निकलेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे। सो दिस इज व्हाट आई हैव आल्सो लर्न। और मैम आगे का जो सवाल है उस पे आपने एक बुक लिखी है मैम, सिन्हा। जी। तो
वो बुक में मैडम एग्जैक्टली क्या लिखा है, और हमारे जो व्यूअर है तो उनको ये बताइए कि वो बुक में से एक क्रक्स क्या है, क्या मैसेज है। मेरी किताब का नाम शिहा है और इंग्लिश और गुजराती दोनों में अवेलेबल है। हमारी प्राइवेट वेबसाइट, हमारे बिजनेस की जो वेबसाइट है उस पे भी अवेलेबल है, हमारे शॉप पे भी अवेलेबल है और अमेज़ोन पे भी अवेलेबल है। ये हर उस महिलाओं के लिए है जो ज़िंदगी की भागदौड़ में खुद को कहीं ना कहीं भूल गई। और जिस महिला बहुत सारी महिलाओं की एक फरियाद होती है कि हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं। तो खुद के लिए समय अगर जो निकालना है तो सिंहा उन्हें पढ़नी चाहिए ताकि वो खुद के लिए टाइम निकाल सके। बहुत सारी औरतों का मैसेज आता है, मुझे तो लगता है ये आपने मुझ पे ही लिखी है। तो मैंने कहा सब पे लिखी है, बस आपको काम आनी चाहिए। तो बोला कि मैंने भी आज से एक मैनेजमेंट शुरू कर दिया है और मैं भी इसी हिसाब से जॉब का टाइम सेट करके अपने लिए वक्त निकाल पा रही हूँ। तो मैंने कहा कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट, भगवान ने इतनी अच्छी कीमती ज़िंदगी दी है, रोने धोने में और ऐसे सवालों के साथ नहीं निकालनी चाहिए, अच्छे से जीनी चाहिए। और ज़्यादातर महिलाओं को हमने, वर्किंग वूमन हो या हाउस वाइफ, यह किताब उसको नई ऊर्जा देगा, जीने की पहचान देगा। तो मैं बस ये कहूँगी कि एज अ बिजनेस वूमन हो या जॉब, हाँ जॉब की हो या जो भी, सब वुमन के लिए ये बुक बहुत अच्छी रही है और अच्छी रहेगी भी। और ये बुक यूनिवर्सल से लिखी गई है क्योंकि मैंने लाइफ में जब मैंने आपको 3 वुमन का एक्सपीरियंस दिया ना, तो मैंने अपनी लाइफ का गोल बना दिया था। तो मैडम एक लास्ट फ्यू क्वेश्चन है, उसमें एक सवाल ये है कि यंग वुमन या फिर वुमन जो घर पे ही रहते हैं, कम्युनिटी में नहीं जाते, और कम्युनिटी में जाने से फायदा क्या होता है और जाना क्यों चाहिए मैम उसमें। सबसे पहले आत्मनिर्भर का पहला कदम ही एक दूसरे से जुड़े रहना। तो आपको एक दूसरे को जोड़ने के लिए आपको किसी नेटवर्क को पकड़ना ही पड़ता है। अगर नेटवर्क नहीं है तो नेटवर्क खुद का बनाना है, लेकिन आप निकलोगे नहीं तो आप पहचान भी नहीं पाओगे किसी को, ना तो वो लोग आपको पहचान पाएंगे। तो एक दूसरे से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम ही होने वाली है, बहुत अच्छा होता है अगर आप ऐसे। हमारे यहाँ तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे नेटवर्क हैं जहाँ आपको बिजनेस का ज्ञान मिलता है, संस्कार मिलते हैं, सेवा का आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा अगर आपको देश के लिए कुछ करना है, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे नेटवर्क है जिसमें आप जुड़ सकते हैं। और उसमें जुड़ने के आपको जो बेनिफिट है वो सबसे पहला ये है कि एक दूसरे का विचार आप आदान प्रदान करेंगे। अगर आप किसी को कुछ नया देंगे तो वो उनसे आप कुछ नया सीखेंगे। किसी की बिजनेस करने की सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपना अपना काम होता है। तो किसी के काम से हमें इंस्पिरेशन मिल सकती है, उनको हमसे मिल सकती है। तो हम कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और इसके लिए आपको नेटवर्क से जुड़े रहना चाहिए। और मेरा पर्सनली एक ऐसा अनुभव है कि नेटवर्क, ऐसे 2-3 नेटवर्क के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ और मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, पापड़ वाली जैसा जो नेम था मेरा वो बिजनेस वूमन तक आ गया। तो डेफिनेटली आपको नेटवर्क के साथ जुड़ना चाहिए। और डेफिनेटली कहीं पे ऐसा मैडम ने सही बोला कि अकेले अकेले हम क्या कर सकते हैं, हमारे सर्कल में या फिर हमारे सराउंडिंग में जो लोग होते हैं उसका एवरेज हम होते हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि एज ए वुमन भी ऐसी कम्युनिटी में ज्वाइन होना चाहिए जहाँ पे इधर बिजनेस का आदान प्रदान हो सकता है या फिर इवन सोशल वर्क कर सकते हैं। तो बाहर निकलेंगे तो आपको अपनी आइडेंटिटी फाइंड करने का मौका मिलेगा। दैट इज व्हाट मैडम ने भी फाइंड किया कि कई अगर बिजनेस एंटरप्रेन्योर के फॉर्म में नहीं आते तो कई लोग उनको कुछ और टैक्स से बोलते होते। जैसे मुझे भी याद है मेरे मदर को हमारे घर पे खाने का बनाते थे 30-40 लोग का, तो उनको बोलते थे रंगावाड़ी। अगर वो प्रॉपर बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में होते तो वो बोले जाते सेफ बोले जाते। सो ये माइंड सेट है और कम्युनिटी में आने से आपको एक अलग टैग मिल सकता है एज वेल एज आपकी एक आइडेंटिटी बनती है। दैट इज व्हाट आई पर्सनली फील। तो हर एक यंग वुमन हो या हाउसवाइफ हो, उनको ऐसी कम्युनिटी में जाना चाहिए जिसकी वजह से उनको कुछ करने का मौका मिले और अपनी आइडेंटिटी बिल्ड कर सके। एंड मैडम फाइनल सवाल है कि आपका हमारे यूथ या हमारे व्यूअर को मैडम एक मैसेज क्या रहेगा
सबसे पहला मेरा मैसेज ये है कि खुद से जुड़े रहिए, हर रोज़ खुद को मिला करें, मेहनत करें, खुद से मिले। ज़िंदगी डर से जीने के लिए नहीं है, उसे प्रेम करें। अगर आपका कुछ सपना बड़ा हो तो अपने सपने को भी प्यार करें, तो वो सपना आपको प्यार करने लगेगा और डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होगे ही होगे। तो मैंने आगे भी बोला, लाइफ इज टू शॉर्ट, तो रो धो के नहीं बितानी है ज़िंदगी, हंस के बितानी है। सबसे प्यार करें और सबसे प्यार करने से पहले खुद से प्यार करें। So, thank you very much for madam giving your valuable time to us and definitely हमारे व्यूअर को एक नहीं कई मैसेज मिलेंगे, हमारे पेरेंट्स को भी कई मैसेज मिलेंगे, एज वेल एज ऐसा लग रहा है कि कई यंग वुमन एंटरप्रेन्योर है उनको भी कई मैसेज मिलेंगे आपके ये लाइफ जर्नी से। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। होपफुली अगर हमारे व्यूअर कमेंट अगर रखेंगे तो विल हैव अ चांस अगेन टू आंसर दैट कमेंट डायरेक्टली फ्रॉम दिव्या मैम। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।